हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम प्रीवियस वीडियो कर रहे थे सीबीएसई 2025 का जो हम पेपर सोल्व कर रहे थे उसका कंटिन्यू आगे हम करेंगे। हमने 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देखिए। उसके बाद 28 का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सोल्व कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप देखिए। इसको कैसे सोल्व करोगे। 0 से π/4 आपको लिमिट दे रखी है। डी ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोस की पावर 3x अंडर रूट 2 साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस ऑफ एक्स। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा डी ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोस ऑफ 3 पावर यहाँ पे है 1/2 यहाँ पे है तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3 + 1/2 इंटू एक्स और ये √2 कोस 2 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कोस साइन की पावर 1/2 इंटू एक्स। इसको 1/2 0 से π/4 हमें जो लिमिट दे रखी है क्या आया डी ऑफ एक्स। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो कोस ऑफ 7/2 इंटू एक्स हो गया साइन की पावर 1/2 इंटू एक्स। तो हम इस तरह के क्वेश्चनों को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं tan और सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करोगे साइन की पावर 1/2 इंटू एक्स। इसको एक काम करो कोस की पावर 1/2 एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये करने के बाद क्या बचेगा डी ऑफ एक्स कोस की 7/2 यहाँ पे है 1/2 यहाँ पे है तो दोनों को ऐड करोगे तो कोस की पावर 4x इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा टेंजेंट x हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे 1/2 0 से π/4 कोस ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंट 4x डिवाइड बाय अंडर रूट 10x इंटू डी एक्स। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 1/2 सीकेंट स्क्वायर को लिख दो सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय अंडर रूट 10x इंटू डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे सिंप्लीफाई करके 1/2 0 से π/4 सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में 10 स्क्वायर x इंटू में क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय अंडर रूट 10x। तो अगर आगे सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे लेट करेंगे 10x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t हो जाएगा। लिमिट चेंज करोगे अगर x की वैल्यू 0 है tan 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है x इज इक्वल टू π/4 है और tan π/4 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 1 आएगी। तो इंटीग्रेशन क्या चेंज हो जाएगा 1/2 0 से लेकर 1 प्लस में टी स्क्वायर बाय अंडर रूट टी इंटू में डी टी। अब आप इसे ईजिली सोल्व कर पाओगे, आपको सोल्व करना आता ही होगा। टी की पावर -1/2 प्लस में टी की पावर 2 - 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। तो आगे सोल्व करोगे 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 और ये जो है टी की पावर कितना आ जाएगा 4 में से 3/2 तो 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 और लिमिट क्या है 0 से लेकर 1। अब आगे सोल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा आगे अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 ये अगर सोल्व करोगे 1/2 तो 2 टी की पावर 1/2 प्लस 2/5 टी की पावर 5/2 और लिमिट क्या है 0 से 1। तो अगर आप 1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा 2 + 2/5 और लोअर लिमिट 0 रखने पे क्या हो जाएगा 0। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 एलसीएम आ गया 10 + 2 तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय
12/5, तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया 6/5। तो ये इंटीग्रेशन आंसर आएगा इसका। आई होप आपको ये समझ आया होगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई करना है कि स्क्यू लाइन है या नहीं है। तो स्क्यू लाइन क्या होती है, जो नोट पैरेलल और क्या हो, नोट इंटरसेक्शन हो। तो अगर हम स्क्यू लाइन की बात करें तो स्क्यू लाइन क्या होती है, नोट पैरेलल नोट इंटरसेक्ट। तो हम कैसे चेक करेंगे कि नोट पैरेलल है और नोट इंटरसेक्शन है। तो पहले आप फर्स्ट लाइन की इक्वेशन देखिए, जो आर आपको दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए, आई माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम कितना आएगा, माइनस का i प्लस का j माइनस का 2k। दूसरी जो लाइन है वो आप देखिए क्या है, i माइनस का j माइनस का k प्लस म्यू टाइम i प्लस 2j माइनस का 2k। तो अगर हम पैरेलल की बात करते हैं कि अगर पैरेलल है या नहीं, तो पैरेलल कैसे चेक करते हैं, b1 बाय c1, b2 बाय c2, b3 बाय क्या होना चाहिए c3। तो b1 और b2 b3 क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। फर्स्ट लाइन के c1 c2 c3 क्या है, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो चेक करके देखें 1/1 क्या इक्वल है 1/2 के, नहीं है, नॉट इक्वल टू 1, तो देयरफॉर नॉट पैरेलल। तो ये पैरेलल तो नहीं है। अब बात करेंगे इंटरसेक्टिंग के लिए, तो हम क्या चेक करेंगे, क्या इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो इंटरसेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किसी पॉइंट के लिए आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल। तो इक्वल में रखो इन दोनों को। अगर आप इन दोनों को यहीं से कंपेयर करो, इक्वल रखोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू म्यू प्लस 1। एक इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1। इन दोनों से हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे और थर्ड कंडीशन में पुट करके देखेंगे, 3 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 2 म्यू प्लस 1। तो यहाँ इन दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, म्यू इक्वल टू माइनस लैम्डा। अगर ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखते हो तो लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। तो लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। तो म्यू इक्वल टू कितना है, माइनस 1/3। तो अगर हम ये इसमें रख के देखें क्या ये सेटिस्फाई होता है या नहीं, तो वो देखते हैं। 3 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या इक्वल है, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 प्लस 1। तो चेक करते हैं, 3 3 9 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, अगर आप देखो माइनस 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 3। तो अगर आप देखोगे 7/3 नोट इक्वल टू है माइनस 1/3। तो देयर फॉर नोट इंटरसेक्टिंग क्या आ जाएगा, देयर फॉर नोट इंटरसेक्टिंग। तो इस क्वेश्चन में तो हम क्या कह सकते हैं, बोथ लाइन आर स्क्यू लाइन, कि दोनों लाइन आपस में क्या है, स्क्यू लाइन है। अब हमें इनके बीच क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो हमने चेक कर लिया कि ये लाइन क्या है, स्क्यू लाइन है, वो हमने चेक कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो a2 माइनस a1 क्या होता है, डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय क्या होता है, b1 क्रॉस b2 का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगर आप b1 क्रॉस b2 निकालोगे तो क्या आएगा, i j एंड k, यहाँ पे -1 1 और -2, यहाँ आएगा 1 2 और -2।
तो आप इसे सोल्व करोगे तो I इंटू में कितना आएगा -2 प्लस 2 दूनी 4 -j, इसको सोल्व करोगे तो 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 आएगी और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस के इंटू में अगर सोल्व करोगे तो -2 -1, तो कितना आया 2i -4j -3k। अब अगर हम a2 -a1 निकालते हैं तो क्या आएगा a2 -a1, तो i -j -k में से हम क्या माइनस करेंगे i -2j प्लस 3k। तो अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, सोल्व करने के बाद i से i कट जाएगा, माइनस का j प्लस का 2k यानी j हो जाएगा, माइनस का k और माइनस का 3 यानी माइनस का 4k। तो अगर आप इस फॉर्मूले में रखते हो j माइनस में 4k डॉट b1 क्रॉस b2 कितना आया था 2i माइनस में 4j माइनस का 3k और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड अगर करोगे b1 क्रॉस b2 4 प्लस में 16 प्लस में 9, तो मैग्नीट्यूड। तो अगर सोल्व किया तो कितना आया -4 प्लस 4 3 12 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा √29। तो अगर आप देखोगे इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 8/√29। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 8/√29। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़िए, फिर हम उसका सॉल्यूशन करके देखेंगे कि क्या है आपको दिया हुआ। आपको क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच द पोजीशन ऑफ द बॉलर, विकेट कीपर एंड द लेग्स स्लिप फील्डर आर इन द पोजीशन। तो इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, एक विकेट कीपर है और एक क्या दिया हुआ है बॉलर की पोजीशन दी हुई है, एक लेग्स जो है स्लिप फील्डर है वो इस पोजीशन में आपको दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर में जो पोजीशन दी है बॉलर की 2i प्लस में 8j आपको दिया हुआ है, w जो वेक्टर है वो बॉलर की पोजीशन जो दी हुई है, वो जो फील्डर है उसकी पोजीशन आपको दी हुई है 12i प्लस में 18j। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द विकेट कीपर डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द बॉलर एंड लेग्स, क्या है लेग स्लिप फील्डर। तो आप देखिए हमें जो रेशियो निकालना है वो विकेट कीपर का निकालना है। तो विकेट कीपर हमारे पास यहाँ क्या है, विकेट कीपर हमारे पास W है, तो यानी W जो है वो बीच का कोई वेक्टर है और यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है वो बॉलर का है, तो बॉलर यहाँ पे B वेक्टर और जो फील्डर है वो F वेक्टर है। तो इसको मान लेते हैं ये क्या है K/1 में डिवाइड कर रहा है और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है 2i प्लस में 8j है और ये क्या है 6i प्लस में 12j है और ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 12i प्लस में 18j। तो आपको पता है अगर ये इस रेशियो में डिवाइड करता है बाय रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, जो 6 है वो किसके इक्वल हो जाएगा 12k प्लस में 2 डिवाइड बाय k प्लस 1। आपको ये पता ही है इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ होती है 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ डिवाइड बाय रेशियो किसके, जो फर्स्ट i का कोऑर्डिनेट है उसके इक्वल हो जाएगा। तो सोल्व करोगे तो 6k प्लस 6 इक्वल टू कितना आएगा 12k प्लस में 2 आ जाएगा। तो सोल्व करोगे इसको तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 6k और ये हो गया 4 इज इक्वल टू 6k। तो k कितना आया आपका, k आ गया 4/6 यानी 2 डिवाइड बाय 3। तो आपका जो रेशियो है वो 2/3 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा 2/3 आएगा, यानी जो विकेट कीपर है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसे 2/3 में डिवाइड करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बीइंग बी एब्सेंट इन द क्लास बी। अगर x 0 कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी, 2 स्टूडेंट एब्सेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 3 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 5 है, उसकी प्रोबेबिलिटी। हमें फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, p फाइंड करना है। हमें पता होता है कि टोटल
जो प्रोबेबिलिटी सम होता है कितना होता है, 1 होता है, यानी समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1। ये रूल होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी सैम्पल स्पेस की हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको सोल्व करेंगे, p प्लस 2p प्लस 3p प्लस p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया 3 और 3 6 और 1 7, तो p इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो यहाँ p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7। तो अगर आप इस सैम्पल स्पेस को लिखोगे 0 2 4 और 5, p ऑफ एक्स कितना आएगा, 1/7 2/7 3/7 और 1/7। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होता है, क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ पी ऑफ एक्स। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे और टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है हमेशा, तो ये इक्वल टू कितना होता है, हमेशा 1। तो मीन क्या बनेगा, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो मीन अगर निकालोगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2/7, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/7, 4 3 12/7 और 5/7। तो एलसीएम कितना आ गया, 7 आ गया। और 12 और 4 कितना होता है, 16, 16 और 5 कितना हो गया, 21। तो मीन कितना आएगा, 21 डिवाइड बाय 7 इस क्वेश्चन का मीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर द वैकेंसी द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर 3000 कैंडिडेट सबमिटेड देयर अप्लीकेशन फॉर्म। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 3000 आपको दिए हुए हैं। तो टोटल कैंडिडेट आपको कितने दे रखे हैं, 3000। फ्रॉम द डाटा इट वाज रिवील्ड दैट 2/3 ऑफ द टोटल अप्लीकेंट वर फीमेल। तो जो टोटल अप्लीकेंट है उसमें जो फीमेल है वो कितनी है, 2/3 है, यानी फीमेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 है। तो यानी मेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द सिलेक्शन फॉर द जॉब वाज डन थ्रू द रिटन टेस्ट। उनका सिलेक्शन रिटन टेस्ट से हो रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ द अप्लीकेंट इंडिकेटेड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गेटिंग डिस्टिंक्शन इन रिटन टेस्ट इज 0.4, यानी डिस्टिंक्शन जो मेल की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मतलब डिस्टिंक्शन ऑफ मेल जो है वो मेल की डिस्टिंक्शन कितनी दे रखी है, 0.4। और फीमेल की कितनी दे रखी है, 0.35। ये आपको दे रखी है, डिस्टिंक्शन आपको दे रखी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट चूज एट रैंडम विल हैव ए डिस्टिंक्शन इन द रिटन टेस्ट। तो डिस्टिंक्शन की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अगर वहाँ पे फीमेल की प्रोबेबिलिटी और उसके ऊपर फीमेल का डिस्टिंक्शन प्लस में मेल की प्रोबेबिलिटी और मेल का डिस्टिंक्शन आता है। तो इसे सोल्व करोगे, फीमेल की प्रोबेबिलिटी 2/3 और उसकी डिस्टिंक्शन प्रोबेबिलिटी 0.35 है, प्लस मेल की प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये मेल है, मेल की प्रोबेबिलिटी 1/3 मल्टीप्लाई 0.4। तो आप इसे सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर हम इसे कम्प्लीटली सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। सोल्व करने के बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 0.35 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 0.7 डिवाइड बाय 3 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 3, यानी कितना आ जाएगा, 1.1 डिवाइड बाय 3। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्केच द ग्राफ। आपको पता है कि मोड एक्स फंक्शन का ग्राफ के लिए पहले उसे सिंप्लीफाई करना होता है। अगर x लेस देन -3 है
तो आपको पता है अगर x की वैल्यू -3 से कम लेंगे तो ये अंदर की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन मोड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसलिए हम इस वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब अगर आप ग्राफ बनाते हो तो अगर देखो जो x की वैल्यू -3 है वहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। अगर आप देखो x -3 पे वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। x -4 पे क्या वैल्यू देगा, अगर देखो -4 रखोगे तो -1 और उसके आगे एक माइनस है, तो -4 पे 1 देगा। -5 पे वैल्यू कितनी देगा, 2 देगा। तो ये वैल्यू ऐसे आ रही है। उसके बाद अगर आप -2 रखते हो, -1 0 वैल्यू, -2 अगर यहाँ रखोगे तो कितनी वैल्यू देगा, 1 देगा। -1 रखोगे तो 2 देगा। तो ये वैल्यू कैसे आ रही है, और 0 पे क्या वैल्यू देगा, 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ये जो ग्राफ है वो क्या है, y = mod x + 3 का क्या है, ग्राफ आपको दे रखा है। तो ये ग्राफ बनेगा। अब क्या कह रहा है आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन अनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड x एक्सिस बिटवीन द x = -6। तो यहाँ पे -6 है, तो ये एरिया और इक्वल टू 0, ये एरिया आपको निकालना है। तो इस एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। -6 से लेकर -3 तक अगर आप देख रहे हो, -6 से लेकर -3 के बीच आपका ये वाला एरिया किस कर्व से आ रहा है, इस वाली कर्व से आ रहा है। और ये कर्व कहाँ से बन रही है, इस वाले पार्ट से बन रही है, -x + 3 से। तो यहाँ ले लेंगे -x + 3 इंटू dx। प्लस में अगर -3 से लेकर 0 लेते हो तो x + 3 इंटू में क्या आएगा, d(x). क्योंकि ये जो एरिया बन रहा है वो ये वाली कर्व से बन रहा है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 से बन रहा है। आगे आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, x + 3 का होल स्क्वायर बाय 2, और इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी -6 से लेकर -3 प्लस x + 3 का होल स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है -3 से 0। तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो, अगर आप -3 यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर माइनस में जब -6 रखोगे तो -6 रखने पे क्या बनेगा, देखो -3 स्क्वायर करोगे तो 9 बाय कितना हो जाएगा, 2। प्लस में जब 0 रखोगे तो कितना आएगा, 9 बाय 2, और -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आप देख रहे हो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 9 बाय 2 + 9 बाय 2 इक्वल टू कितना हुआ, 18 बाय 2 हो गया, यानी 9। तो एरिया कितना आएगा, 9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें जो हमने एक्सप्लेनेशन सीखी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है, 32 का ए पार्ट करेंगे। तो 32 का ए पार्ट करोगे, आपको ये वाला फंक्शन आपको दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे। तो बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो अंडर रूट का डेरिवेटिव आपको पता होता है, अंडर रूट 1 माइनस में क्या हो जाएगा, x², और 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस का 2x, प्लस में 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस y², माइनस में 2y इंटू में क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू a। तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, और माइनस में y का डेरिवेटिव dy क्या हो जाएगा, dx। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, -x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस में x²। और ये जो a है इसको इधर ले आते तो माइनस का a हो जाएगा, और इस वाले पार्ट को उधर लेके जाएंगे, और dy/dx कॉमन लेके आएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का a बचेगा, और ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में y डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस में y²। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। a अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, a माइनस का ay, जो ये a है इसको इधर ले आएंगे और बाकी उधर लेके चले जाएंगे।
अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसको इस तरीके से नहीं करते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, उससे इसका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। इससे करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी आगे जाके सोल्व करने में। आप देखो इसे हम ट्रिग्नोमेट्री से कैसे सोल्व करेंगे। हमें एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, अगर आप देखोगे 1 माइनस एक्स स्क्र 1 माइनस वाई स्क्र, कभी भी इस तरह का रिलेशन आता है तो हम हमेशा क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, साइन या कोस थीटा पुट करने को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन ए, y इक्वल टू मान लेते हैं साइन बी। तो ये अगर आप पुट करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्र ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्र बी इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू में साइन ऑफ ए माइनस में साइन ऑफ बी। इससे ये आसान हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्र ए तो ये हो जाएगा कोस स्क्र, तो कोस ऑफ ए प्लस में कोस ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू साइन ऑफ ए माइनस में साइन ऑफ बी आपके पास आ जाएगा यहाँ से। अब आपको पता है कोस ए प्लस कोस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए प्लस कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। और साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 और होता है कोस ए प्लस बी बाई 2। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप देखोगे 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, कोस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए साइन ए माइनस बी बाई 2। तो अगर ये इसके नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोट ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, कोट इनवर्स ए। तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, 2 कोट इनवर्स ए आ गया। ए हमने किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई हो जाएगा इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। तो अगर आप देखोगे ए की वैल्यू रखोगे तो ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, बी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई है इक्वल टू। अब क्या करोगे, यानी इस रिलेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए आप लिख सकते हो। ठीक है, अब करो बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस वाई डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र, सॉरी ये वाई नहीं आएगा, इनटू में डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ये देखो 2 कोट इनवर्स ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। अब ये जो वैल्यू है नेगेटिव, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्र। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपका सोल्यूशन क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्र। ये जो चीज़ डिवाइड में है ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, आपको डबल डेरिवेटिव पे वैल्यू निकालनी है व्हेन थीटा इक्वल टू π/4। तो आपको x इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो dx बाई डी थीटा क्या आएगा, ए कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई टेंजेंट थीटा बाई 2, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, a इंटू में माइनस का साइन थीटा प्लस में ये 10 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाके रिवर्स में कोस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन थीटा बाई 2, और सीकेंड स्क्वायर को 1 बाय
कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे a इंटू माइनस साइन थीटा, तो कोस थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये क्या बचेगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, तो ये क्या बचेगा 1 बाय साइन थीटा। तो एलसीएम लोगे तो a इंटू में माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है dy बाई डी थीटा निकालना है। तो dy बाई डी थीटा आपका क्या आएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाए कोस थीटा। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है हमारे पास कोस थीटा डिवाइड बाय dx बाई डी थीटा क्या था a अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो कोस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा 1 बाय ए इंटू में टेंजेंट थीटा। अब हमें डबल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालना है। तो dy बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होता है 1 बाई ए, टेन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो इसको कैसे सोल्व करो 1 बाई ए सीकेंड स्क्वेयर थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा। अब डी एक्स बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा की क्या वैल्यू आई थी तो 1 बाई ए सीकेंड स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय ए इंटू में क्या था कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो अब इसे सिंप्लीफाई करोगे 1 बाई ए और 1 बाई ए क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वेयर हो जाएगा। और अगर हम पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो अगर सीकेंड स्क्वेयर थीटा अगर पुट करते हो सीकेंड स्क्वेयर पाई बाय 4 डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर पाई बाय 4 इंटू में साइन पाई बाय 4। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचेगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है 1 बाई ए स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर पाई बाय 4 कितना होता है रूट टू का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 2, और कोस स्क्वेयर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 1 बाय ये ऊपर जाएगा तो साइन पाई बाय 4 1 बाय √2। तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाई ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 4 बाय √2 तो कितना हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वेयर। इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। तो ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आपको क्या करना है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालना होता है, यानी डेरिवेटिव करना होता है, और उसको क्या रखते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ डैश एक्स अगर आप निकालते हो तो 6x स्क्वेयर माइनस में 30x प्लस में कितना हो गया 36। तो यहाँ से 6 कॉमन आ गया, x स्क्वेयर माइनस में 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर आप फैक्टर बनाओगे x स्क्वेयर का तो x स्क्वेयर माइनस में 3x माइनस का 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू क्या आया 2 आया। तो क्रिटिकल पॉइंट जो आया हमारे पास वो क्या आ गए, एक तो x इज इक्वल टू 1 इंटरवल में लेते हम, और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना होता है, हमें वैल्यू निकालनी होती है। f1 निकालेंगे, f1 निकालोगे तो 2 1 की पावर 3 माइनस 15 1 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर f2 पे वैल्यू निकालोगे 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 15 2 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। फिर f3 पे वैल्यू निकालोगे 2 इंटू में 3 की पावर 3 माइनस 15 3 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 3
प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। F5 पे वैल्यू निकालोगे तो 2 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 15 5 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। तो आपको ये सारी वैल्यू सोल्व करनी है। जब आप सोल्व करोगे, ये सोल्व करोगे तो ये आएगा 24, और इसे सोल्व करने पे आएगा, जब 2 रखोगे तो 29, और जब ये सोल्व करोगे तो ये आएगा 28, और जब इसे सोल्व करोगे तो आएगा 56। तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपको कितनी नज़र आ रही है, 56 आ रही है, और मिनिमम जो वैल्यू है वो कितनी नज़र आ रही है, 24। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपकी इस क्वेश्चन की आएगी। थर्टी 34 का जो ए क्वेश्चन है वो देखिए आपको कैसे निकालना है। फाइंड द इमेज ऑफ ए डैश ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन। आपको ये एक लाइन दी हुई है, आपको ए डैश पॉइंट निकालना है। तो आप एक चीज़ मान के चलिए, मान लो ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, आपको ये पॉइंट आपको ए दे रखा है, और आपको ए डैश पॉइंट क्या करना है, फाइंड करना है। ए पॉइंट 1,6,3 आपको दिया हुआ है, और इस जो लाइन की इक्वेशन है वो ये आपको दे रखी है। तो लाइन का रेशियो आपको दे रखा है और ये पॉइंट आपको निकालना है। तो हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं कि ये पॉइंट क्या आएगा। तो हम मान लेते हैं कि x/1 y-1/2 z-2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू k। किसी आर्बिट्री पॉइंट के लिए इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट आपका निकल जाएगा। तो अगर आप देखोगे x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 2k प्लस 1, z इज इक्वल टू 3k प्लस 2। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, k, 2k प्लस 1, 3k प्लस 2। तो अगर हम इस ए डैश लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाले, डायरेक्शन रेशियो ए डैश लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो दो पॉइंट में कैसे निकाले जाते हैं, x2 माइनस x1 यानी k माइनस 1, 2k प्लस 1 माइनस 6, 3k प्लस 2 माइनस 3। तो सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, k माइनस 1, 2k माइनस 5, 3k माइनस 1। तो ए डैश लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये आ गए, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1,2,3। अब आपको क्या दिया हुआ है, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो यानी b1 डॉट b2 क्या आएगा, दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। तो k1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 2k माइनस 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3k माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसे सोल्व करेंगे तो k माइनस 1 प्लस 4k माइनस 10, 9k माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो k, 4k 5k, और ये कितना हो गया, 14k, और ये कितना हो गया, माइनस 40 इक्वल टू 0, 14। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1। अगर 1 आप यहाँ रखोगे तो ये कोऑर्डिनेट कितना है, 1, और ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3, और ये वैल्यू आ गई 5। तो अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट है x, y, z इज मिड पॉइंट, ये क्या है, आपको मिड पॉइंट नज़र आ रहा है। तो अगर हमें ए डैश निकालना है, तो अगर आप देखो नाउ x, y, z इज मिड पॉइंट, तो देयर फॉर अगर हम इसको मान लेते हैं कि ए डैश पॉइंट ए, बी और सी है, तो क्या आएगा इसके लिए, a प्लस में 163 आपको ए पॉइंट दे रखा है। क्या पॉइंट आपको दे रखा है, 163। तो 1, 6 एंड 3, तो a प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, 1, b प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, c प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो इसे सोल्व करोगे तो a इक्वल टू कितना आएगा, 2 माइनस 1, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6, c इक्वल टू 10 माइनस 3। तो a कितना आएगा, 1,
बी कितना आएगा 0 और सी कितना आएगा 10। तो ए डैश पॉइंट आपका क्या आएगा, ए डैश पॉइंट 1,0,7 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे सोल्व किया, कैसे सिंप्लीफाई। ये पॉइंट निकला 1,3, ये जो मिड पॉइंट है 1,3। अब ए बी सी निकालना, तो ए बी सी कैसे निकालेंगे, ए में 1 जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 1 रखेंगे, बी में 6 को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे इक्वल टू 3 रखेंगे, सी में 3 ऐड करेंगे इक्वल टू 5 रखेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका बी पार्ट।